ब्रह्म क्या है? ब्रह्म ही ब्रह्म है। एकमेवाद्वितीयम ब्रह्म सच्चित्तुखत्तकम ब्रह्म सत्यज्ञानमनंतम ब्रह्म इत्यति श्रुतियां कहती हैं कि ब्रह्म ही एकमात्र शुद्ध चेतना है जो अंतरिक्ष की विशालता के समान पूर्ण है, बिना किसी भेद के। यह अहंकार रहित भाव शून्य वस्तु है। इसके अनेक नाम हैं जैसे पशिव, परमात्य, शंभुलिंग, महेश्वर आदि। ब्रह्म शुद्ध चेतना का अव्यक्त, निष्क्रिय, निराकार, भावशून्य रूप है। चित्शक्ति इस परब्रह्म में एक बार चित्तोन्यासा, आनंद रूप हम के रूप में सम्यक ज्ञान या रूप चेतना उत्पन्न हुई। यही चित्शक्ति है, अर्थात छवि की शक्ति, परब्रह्म की शक्ति, ब्रह्म का अनुभवात्मक ज्ञान। शक्ति शुद्ध चेतना का प्रकट सक्रिय अवतार है। भावनाओं से युक्त रूप परब्रह्म का निष्क्रिय रूप है। जब सृष्टि उनके लिए सक्रिय हो जाती है तो उनकी शक्ति स्त्री के रूप में प्रकट होती है। वह उनकी इच्छा है। चूंकि ब्रह्मा इस शक्ति के माध्यम से शाश्वत आनंद का आनंद लेते हैं, इसलिए ये शक्ति शिव के लिए आधे हाथ के समान है। स्त्री और पुरुष के बीच का अंतर व्यक्त सृष्टि में है, अव्यक्त सृष्टि में नहीं। शिव भक्ति देवताओं की भांति शर्करा, समुद्र, पुष्प, सुगंध, वायु, पवन, जल, निर्मल स्वर्ण से भिन्न है। शिव की शक्तियों में नाम मात्र से, सामान्य, विशेष, व्यक्त, अव्यक्त, निष्क्रिय, सक्रिय, निराकार, देहधारी कोई वास्तविक भेद नहीं है। दिव्य आत्मा, शक्तिम, पराशक्ति, महिनंतु, महेश्वरम आदि तथा शिव का अर्ध शरीर अर्धनारीश्वर की लीला से निर्मित है। शिव के बिना कोई शक्ति नहीं, शिव के बिना कोई शक्ति नहीं। वाणी और अर्थ की भांति ये सदैव साथ साथ रहते हैं। जैसे अग्नि अग्नि में जलती है, अग्नि और अग्नि में कोई भेद नहीं, वैसे ही यह ज्ञानरूपी शक्ति ब्रह्म में छिपी है, अतः ब्रह्म और शक्ति में कोई भेद नहीं। ब्रह्म निराकार, निर्मल, पिघले हुए घी के समान है। शक्ति उत्पन्न होने वाले घी के समान है, उत्पन्न होने वाले घी के समान है। जैसे पिघले हुए घी और 10 घी में कोई भेद नहीं, वैसे ही ब्रह्म और शक्ति में कोई भेद नहीं। शक्ति कभी भी मनुष्य से भिन्न नहीं होती। ये सार शक्ति का सार है, शक्ति का शाश्वत सार है, आलोचना का सार है, पराशक्ति का सार है, शुद्ध बुद्धि है, शुद्ध ज्ञान है, आत्ममाया है, ऊर्ध्वमाया है, अंबा है, अंबिका है, उमा चैतन्य है, शुद्ध सार है, सुगुण ब्रह्म है। इस सार का प्रभाव पार्वती है। माया अहम के उदय के बाद एक अन्य प्रकार की स्मृति, इदम, उत्पन्न हुई। वही माया अपनी स्मृति के लिए सभी सिद्धांतों की परदादी है और जो शुद्ध और शुद्ध रूप में है उसे माया कहते हैं, या अपने से भिन्न जगत के ज्ञान को अद्वितीय ब्रह्म में भेद कहते हैं, या ब्रह्म को जगत और उन नामों और रूपों के रूप में जानने का ज्ञान जो न होते हुए भी प्रतीत होते हैं, उन्हें माया कहते हैं। इसका मूल अधो में है। जड़में और लग्नवती जैसे पर्यायवाची नाम भी हैं, जो ब्रह्म के स्वरूप न होकर दर्शन के रूप में देखे जाते हैं और मिथ्या एवं निंदनीय माने जाते हैं। उपाधि, जिसके योग से किसी वस्तु का वास्तविक रूप अधिक मात्रा में देखा जाता है, उसे उस वस्तु का उपाधि कहते हैं। चूंकि अद्वितीय ब्रह्म माया के योग से विभिन्न प्राणियों और जीवों के जगत के रूप में प्रकट हुआ, इसलिए ब्रह्म को माया का उपाधि कहा गया है। सत्वराज और तमोगुण से युक्त यह माया ज्ञान और अज्ञान का स्वरूप बन गई। ज्ञान, जो शुद्ध सत्व पर आधारित है, दर्शन के रूप में एक है। अज्ञान, जो अशुद्ध सत्व पर आधारित है, अनेक रूपों में देखा जाता है। ईश्वर ज्ञान से संयुक्त चेतना को ईश्वर कहते हैं। चूंकि ज्ञान स्वच्छ दर्पण के समान है, इसलिए ईश्वर का कोई आकार नहीं है, और वे सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान और सर्वज्ञ हैं, तथा जगत के स्वामी के रूप में पूजे जाते हैं। जीव अज्ञान से युक्त मन को प्राण कहते हैं। चूंकि अज्ञान मलिन दर्पण के समान है, अतः उसमें आसक्त जीव अपने स्वरूप को स्पष्ट रूप से नहीं जान पाते, अल्प अज्ञानी होते हैं और दुखी हो जाते हैं। सृष्टि की रचना शिव की स्वजन पराशक्ति यद्यपि सच्चिदानंद स्वरूप हैं, फिर भी संसार के प्रलय काल में उन्होंने निश्चय किया कि भौतिक साधनों के कारण वे अनेक रूप धारण करेंगी। जैसे जल केवल क्रीड़ा से ही प्रकट हो जाता है, सूत वस्त्र बन जाता है, और वे संसार बन गईं।
और विश्राम काल प्रलय काल में वे अग्नि के समान संसार को अपने में लीन कर लेंगी और शिव से भिन्न हो जाएंगी। सृष्टि के पश्चात जिस प्रकार जीव के 3 शरीर होते हैं, उसी प्रकार ईश्वर के भी 3 शरीर होते हैं। ब्रह्मांड के बाह्य रूप को विराट कहते हैं, सूक्ष्म रूप को हिरण्यगर्भ कहते हैं। स्वयं प्रकाशित प्रकाश, जो समस्त लोकों का आधार है, स्वरत कहलाता है। यही सर्व स्नान चेतना चित्शक्तिया है। निर्लिप्तत्व, जिस प्रकार निराकार शुद्ध चेतना, निराकार शुद्ध जागरूकता अनेक ब्रह्मांडों में विद्यमान है, वह ब्रह्मांड के कारणों से प्रभावित नहीं होती और इसलिए ब्रह्मांड के कारणों से प्रभावित नहीं होती। जिस प्रकार दूध फट जाता है, शक्ति परिवर्तन के परिणाम स्वरूप नहीं, बल्कि जगत बन गई। जिस प्रकार जल और सोना वस्तुएं बन जाते हैं, उसी प्रकार देवी परिवर्तन के परिणाम स्वरूप नहीं, बल्कि जगत बन गईं। शेख सम्मद अपनी कल्पना से अनेक रूप धारण कर लें, तो भी शक्ति अपनी कल्पना के परिणाम स्वरूप नहीं, परिवर्तन नहीं है। मकड़ी की तरह वह स्वयं में लीन हो जाती है और जगत को प्रकट करती है। वह पुनः स्वयं में लीन हो जाती है और ब्रह्मा बन जाती है। राजराजेश्वरी रज का अर्थ है सर्वोच्च स्वामी, अनेक ब्रह्मांडों की उत्पत्ति, मूर्तियों, राजाओं आदि का संहारक, इसलिए राजराजेश्वरी नाम शक्ति को दिया गया है, जो प्रकाश की किसी भी इच्छा के बिना जानती हैं और जो बिना किसी परिवर्तन के सभी चीजों को जानती हैं। उन्हें राजराजेश्वरी कहा जाता है। ब्रह्मा, जो भीतर और बाहर रज के गुण से युक्त हैं, वे सृष्टि की उत्पत्ति के स्वामी हैं। विष्णु, जिनके अंदर और बाहर सत्व गुण है, वे सृष्टि की उत्पत्ति के स्वामी हैं। रुद्र, जिसके भीतर सत्व है, जिसके बाहर अंधकार का स्वरूप है, वही सृष्टि की मूल स्थिति है, संहारक है। जैसे देवी का विशाल दृष्टि क्षेत्र मकान बनने के बाद घर के भीतर के क्षेत्र के समान होता है, वैसे ही देवी ने सृष्टि की रचना करने के बाद आत्मा के रूप में सबके हृदय में प्रवेश किया है। अनेक शास्त्रों में ब्रह्मा को हम सब की आत्मा बताया गया है, किंतु त्रिमूर्ति अपने भीतर देवी अरव के स्वरूप को नहीं जानते, अर्थात वे अपने स्वरूप को भूलकर बाहर खोजते हैं। जो बहिर्मुखी हैं, वे अपने मूल स्वरूप को नहीं जानते, और यह केवल अंतर्मुखी लोगों को ही दिखाई देता है। नभोवचन महावाक्य आश्रय, श्रुति का महावाक्य अर्थात पहले जहां ईश्वर का दर्शन होता है, वह श्रुतिवाक्य है, और फिर ईश्वर के स्वरूप को जाना जाता है। तप, मन की एकाग्रता से ईश्वर शक्ति के स्वरूप को जानने का साधन। देवी नग्न आंखों वाला रूप नहीं है। शरीर वह नहीं है जिस तक पहुंचा जा सके। यद्यपि गन्ने में चीनी और दूध में घी सर्वत्र विद्यमान है, किंतु कर्म के बिना आंखों से दिखाई नहीं देते। यद्यपि देवी संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त हैं, क्या उन्हें भक्ति कर्म के बिना पाया जा सकता है? जैसे सूर्य सर्वत्र विद्यमान है और सूर्य की किरणों में विशेष रूप से प्रकट होते हैं, वैसे ही देवी सर्वत्र विद्यमान होते हुए भी अपने भक्तों के हृदय में विशेष रूप से प्रकट होती हैं। जैसे तिल के मध्य में, दूध के मध्य में, पुष्प के मध्य में, जैसे गंगा के मध्य में शिव का प्रतिबिंब गंदे और अशांत जल में नहीं, अपितु शुद्ध जल में स्पष्ट रूप से प्रकट होता है, वैसे ही ईश्वर अशुद्ध अवस्था में नहीं, अपितु शुद्ध अवस्था में, अर्थात शुद्ध मन में प्रकट होते हैं। शुद्ध चेतना में ब्रह्म ईश्वर, जगत, ब्रह्मांड के रचयिता का स्वरूप, ये सच्चिदानंद स्वरूप है, जिसे ब्रह्म के समान आत्मा माना जाता है। यदि कोई इसे स्फटिक के प्रकाश, चंद्रमा की चमक के समान समझे और चित्र में देवी की छवि को हृदय, मन में स्थापित करे और भक्तिपूर्वक उसकी पूजा करे, तो वह दीर्घकाल तक भौतिक छवि के रूप में प्रकट होगी। जिस प्रकार प्रकाश का भौतिक प्रकाश वस्तुओं के नाम और रूप के बोध का कारण है, उसी प्रकार ज्ञान को लाक्षणिक रूप से प्रकाश कहा गया है। जो लोग इसके वास्तविक अर्थ को नहीं जानते, वे इसे प्रकाश मानकर इसकी पूजा करते हैं। भक्ति रूपी मन की दृढ़ता की अंतिम अवस्था यह है कि केवल वे ही, जो इतने समर्पित हैं कि चाहे उन्हें कितना भी कष्ट क्यों न हो, चाहे उनके प्राण ही क्यों न चले जाएं, वे ईश्वर के दर्शन करना नहीं छोड़ेंगे। अर्थात केवल वे ही ईश्वर के दर्शन करेंगे जिनमें ईश्वर के दर्शन की ऐसी तीव्र इच्छा है।